मेहनत करता हूँ, ये मेरा बड़प्पा नहीं है, क्योंकि मैं करता हूँ। चाहे मैं जो कुछ भी करूं, चाहे मैं खेती का काम करूं या चाहे मैं, अभी देखिए कैसे काम चालू हो रहा है, जो कुछ काम है मेहनत में करता हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर से कि मैं मेहनत करने से परमेश्वर तू फल देता है। थक जाता हूं, अभी थोड़ा काम हो रहा है मेरा, तो मैं थक जाता हूं, तो भी मैं कम से कम भी मैं परमेश्वर को 1 घंटा टाइम देता हूं। सब खा पी के सो जाते हैं, तो भी मैं 1 घंटा टाइम देता हूँ परमेश्वर से। हालेलुया। तो टाइम दिया करो, नहीं तो गई भैंस पानी में। हालेलुया। अब थक जाते हैं, मैं जानता हूँ, मैं जान चुका हूँ कि बाहर काम करने से कितना थका लगता है ना, मैं जानता हूँ, और कितना शरीर दबाता है ये भी मैं जानता हूँ। हालेलुया। तो मैं सोच सकता हूँ जिस प्रकार आप काम करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, और मैं जानता हूं कि आप थोड़ा सा भी परमेश्वर काम को नहीं करते होंगे। तो आज का विषय देखिए, क्या आपका आत्मिक जीवन खतरे में है? शब्द को ध्यान देना, जो मैं शब्द को जो मैं कहता हूं और मैं लिखता हूं, उसको अब ध्यान देना। लिखा जाता है, क्या आपका आत्मिक जीवन खतरे में है? हालेलुया। आत्मिक तब हम बन जाते हैं, बड़ी ध्यान से, एक है शारीरिक, दूसरा है आत्मिक। आत्मिक हम तब बनते हैं जब हम यीशु को अपना जीवन पूरी रीति से समर्पण कर देते हैं, जब हम यीशु को अपना जीवन ही दे देते हैं कि प्रभु जी आज से मैं तेरे इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा, तेरे मुताबिक मैं चलूंगा। जिस दिन हम यीशु को विश्वास करते हैं, अपना जीवन में अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु तू प्रभु है, कहकर जब अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद हम नया जीवन पाते हैं। उस दिन से हम क्या बन जाते हैं? आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। तो इसी को मैं कहता हूं, क्या आपका आत्मिक जीवन खतरे में है? खतरे मतलब डेंजर, या तो कोई भी मुसीबत में है, तो क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क। जैसे अभी रखता जाऊंगा सब कुछ, देखिए मैं जैसा अभी ये जो विषय में रखता जाऊंगा, सचमुच पूरा जो अगर क्या कहते हैं ध्यान लगाएंगे तो डायरेक्टली मुझसे क्या हो रहा है? बातें हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा और लगेगा भी, क्योंकि वचन तो हम लोगों के साथ क्या करता है? बातें करता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज का विषय है, क्या आपका आत्मिक जीवन खतरे में है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ लिखा जाता है, हम कैसे जाने कि हमारा आत्मिक जीवन खतरे में है? कैसे जानेंगे? कौन सा बातें है कि वो हम नहीं कर रहे हैं, या कैसा बातें है हम कैसे जानेंगे? आज जानना है कि नहीं? जानना है। अगर कोई पौधा लगाते हैं तो उसको हम जानते हैं कब बढ़ रहा है, कब क्या हो रहा है, कब फूल देगा, हमको जानना होता है, हाँ कि नहीं? उसी के हिसाब से उसको हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। तो हम कैसे जाने कि हमारा आत्मिक जीवन खतरे में है? खतरे में है। हमें ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए कि आत्मिक जीवन मेरा कहीं खतरे में तो नहीं है। हालेलुया। वचन सुनकर भी क्या मेरा आत्मिक जीवन खतरे में तो नहीं है? चर्च आने पर भी क्या मेरा आत्मिक जीवन खतरे में तो नहीं है? हमें क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, यदि हम खुद अपना आत्मिक जीवन को खतरे में है जानना चाहते हैं तो कितना जन जानना चाहते हैं? हाँ तो उठाइए। कितना जन जानना चाहते हैं क्या मेरा आत्मिक जीवन खतरे में तो नहीं है? क्या मेरा आत्मिक जीवन में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है? यदि हम खुद अपना आत्मिक जीवन को खतरे में है जानना चाहते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन में कुछ लक्षण दिखेगा। लक्षण, इसका अनुवाद क्या होगा? कुछ काम दिखेगा।
ठीक है, कुछ काम दिखेगा। क्या लिखा गया है? यदि हम खुद अपना आत्मिक जीवन को खतरे में है जानना चाहते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन में कुछ लक्षण दिखेगा। और जिसका जीवन में ये लक्षण मैं अभी रखूंगा देख रहा है तो पक्का खतरे में है, पक्का खतरे में। देखिए लिखा जाता है अगर आत्मिक जीवन में ये लक्षण दिखेगा तो हमारा आत्मिक जीवन खतरे में है मेरे प्यारों, डेंजर है। हम लोग का आत्मिक जीवन को क्या है? डेंजर है, डेंजर। इंग्लिश कहता है डेंजर। हालेलुया। तो कहते हैं कि अगर हम लोग का आत्मिक जीवन में ये लक्षण दिखेगा तो कौन सा लक्षण मैं दिखाऊंगा? हमारा आत्मिक जीवन खतरे में है। तो आइए देखते हैं वो लक्षण क्या है कि नहीं? वो लक्षण क्या है कि हम लोग का जीवन में घट तो नहीं रहा है, हो तो नहीं रहा हम लोग का आत्मिक जीवन में। आत्मिक तब बनते हैं कि हम यीशु को क्या करते हैं? अपना जीवन दे देते हैं, यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं। रोमी 8 उसका 9 में कहता है, हाँ कि नहीं? तो इस प्रकार देखिए प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा। क्या करने में? प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा। मैंने क्या कहा इस जगह में? आइए देखते हैं वो लक्षण क्या है एक आत्मिक जीवन में। प्रार्थना करने में क्या नहीं लगेगा? मन नहीं लगेगा। कुछ लक्षण दिखेगा आपका आत्मिक जीवन में। अगर ये सारे घट रहा है तो सोच लो, क्या कर लो? सोच लो। मैं यूं ही बकबस नहीं करता हूं, लोगों को नहीं हंसाता हूं। सोच लीजिए, मैं ऐसे शिक्षा को देता हूं कि लोग उसमें मजबूत बने रहे। आजकल सेवक लोग क्या कर रहे हैं? मोनी डबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसा को डबल कर रहे हैं। कहते हैं अपना पर्स लाए हैं तो उस पर्स में हाथ रखिए, अपना एटीएम कार्ड लाए हैं उसमें हाथ रखिए। आजकल तो एक सेवक है, कुछ थोड़ा सा मैंने देखा उसको, कहता है किसका फाइनेंस नहीं हो रहा है मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। वाह! लेकिन बाइबल कहता है, कौन सा वचन? तीमुथियुस, फर्स्ट तीमुथियुस और 6 उसका 9 और 10 में क्या कहता है? क्योंकि बुराई का जड़, सब प्रकार के बुराई का जड़ क्या है? रुपया है। तो बाइबल के खिलाफ हम कैसे जाएंगे? क्या तेरा फाइनेंस नहीं हो रहा है, क्या हम उसके लिए प्रार्थना कर देंगे? तो हम उसको फिर से तो पाप में ठेल रहे हैं, लालच में उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा मैं नहीं करूंगा। लेकिन आप कैसे परमेश्वर के साथ मजबूत बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ दृढ़ता से ठहर कर रहेंगे, ऐसा शिक्षा मैं दूंगा। और यही शिक्षा यीशु देता था, यही शिक्षा पतरस देता था, यही शिक्षा पौलुस देता था, और यही शिक्षा को मैं बताऊंगा। तो कहता है इस जगह में, आइए देखते हैं वो लक्षण क्या है। वो लक्षण है प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा। प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा। दूसरा है बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगेगा। सही जा रहा हूं? सही जा रहा हूं ना कि गलत जा रहा हूं? आपका आत्मिक जीवन में कहीं आपका आत्मिक जीवन खतरे में तो नहीं है। खतरे में है तो प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। दूसरा है बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तीसरा है संगति रखने में मन नहीं लगेगा। इसको कहते हैं चर्च आना पसंद नहीं करेंगे, संगति रखने में मन नहीं लगेगा। चौथा है प्रभु भोज में मन नहीं लगेगा। आगे है बाइबल, मेरा खुद का फोटो, बाइबल के वचन को सुनने के लिए मन नहीं लगे। इसको कहते हैं खरी बातें को सुनने के लिए मन नहीं लगेगा। आगे देखिए, यीशु मसीह का काम करने में मन नहीं लगेगा। सही कह रहा हूं? मेरा पास है वचन। क्या? मेरा पास वचन है। मैं वचन की बाहर कभी बातें नहीं करता हूं। मेरा पास ये प्रूफ है, ये जिसको कहते हैं बाइबल, मुझे यहाँ से मिलता है। ये सारे खुराक, आत्मिक का खुराक यहाँ से मिलता है मुझे।
इसलिए मैं ये सब रखता हूं। देखिए, हाँ, पहला था क्या, पहला मैंने क्या रखा था, अगर आत्मिक जीवन में आपका आत्मिक जीवन खतरे में है तो प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। सोच के देखिए, क्या रात में प्रार्थना करते हैं? करते हैं तो ठीक है। कौन है आत्मिक व्यक्ति और नहीं करते हैं? प्रार्थना में मन नहीं लगेगा तो बेटा ये सोच लो, आपका आत्मिक जीवन धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? खोखला होते जा रहा है। बाइबल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये भी सोच लो कि आपको कोई दूसरी और क्या कर रहा है? खींच रहा है। संगति रखने में, चर्च आने में मन नहीं लग रहा है तो सोच लो कि कोई मुझे खींच रहा है, कोई दुनिया का खुशी में शामिल होने के लिए मुझे क्या कर रहा है? खींच रहा है। प्रभु भोज जिसको लेना है, हर व्यक्ति को जो यीशु को मानता है, विश्वास करता है, इसको लेना है, नजर नहीं आएगा क्योंकि मन नहीं लगेगा, क्योंकि इसका आत्मिकता खत्म हो चुका है। उनका जीवन में आत्मिकता जो है, जो आत्मिक भूख है, जो वचन का प्यासा है, वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। बाइबल की वचन को सुनने में मन नहीं लगा, जिसको कहते हैं खरी बात है, उसको सुनने के लिए मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम फंसे रहते हैं उसमें। क्या रहते हैं? फंसे रहते हैं। ये देखिए, यीशु मसीह का काम करने में मन नहीं लगेगा। चर्च का काम हो चाहे यीशु का काम हो, मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग का जीवन में आत्मिकता ही नहीं है, खत्म हो चुका है। तो हम किसके लिए काम करेंगे? यीशु के लिए काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपका आत्मिक जीवन में ऐसा लक्षण दिखता है तो, अगर आपका जीवन मतलब आपका आत्मिक जीवन में ऐसा लक्षण दिखता है तो, कैसा लक्षण? ये सारे लक्षण, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है, संगति रखने में मन नहीं लगेगा, प्रभु भोज में मन नहीं लगेगा, वचन जो खरी बातें सुनने में मन नहीं लगेगा, यीशु मसीह का काम करने में मन नहीं लगेगा, ऐसा लक्षण दिखता है तो एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन में, तो आपका आत्मिक जीवन खतरे में है। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन कैसा है? खतरे में है, डेंजर है आपका आत्मिक जीवन। क्या है? डेंजर है। आपका आत्मिक जीवन क्या है? डेंजर है। हालेलुया। चर्च आना शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्च में प्रचार भी करना शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आकर वचन सुनना शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर संडे आकर बाइबल भी पढ़ना शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रभु भोज लेना शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारों, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब फर्क पड़ता है शैतान को जब सत्य वचन को, जीवित वचन को सुनकर उसका जीवन बदलता है ना, तब उसको फर्क पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए जब वचन की समय होता है, जब सही बातों को जब सेवक बताते हैं, बाइबल की बातों को बताते हैं, तो आपका ध्यान को भटकाने के लिए कई प्रकार की सोच विचार को आपका मन में उत्पन्न करता है। वो किसी को नींद, किसी को क्या, किसी को नाना प्रकार की चिंता को अब भी इसी वक्त आपका जीवन में क्या करेगा? उत्पन्न करेगा कि आपका ध्यान कहाँ जाए? यीशु से भटक जाए। जो वचन जो हम सुनते हैं वहां से क्या हो जाए? भटक जाए। भटकाता है वो, इसीलिए वो ऐसा काम करता है। वो शैतान यही तो चाहता है कहीं जो जीवित वचन सुनकर ये व्यक्ति बदल ना जाए, गलत से लौट ना आए, परमेश्वर के पास, यीशु के पास लौट ना आ जाए। इसलिए उसको ध्यान रहता है जब चर्च में आकर बैठते हैं, जब प्रार्थना करने बैठते हैं, जब आप कहीं जब बजर जाते हैं, उस समय आपको ध्यान लगा कर रहता है कैसे मैं इस व्यक्ति को जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है उसमें मैं उसको फंसा सकूं। हालेलुया। ऐसा लक्षण अगर आपका आत्मिक जीवन में दिखता है तो आपका आत्मिक जीवन खतरे में है। मेरे प्यारों, खतरे में है।
वचन रखता हूं। देखिए रोमी 8 उसका 13, रोमियो 8 उसका 13 में कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगे, क्या लिखा गया है, क्योंकि यदि तुम, ये तुम कौन है, ये वही है, आत्मिक व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? आत्मिक व्यक्ति, जो यीशु को जानने वाला व्यक्ति है। पढ़ रहे हैं ना तुम, ये तुम कौन है? वही जो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, वही जो व्यक्ति जो यीशु के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए कहता है यदि, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगी तो मरोगी। मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस इस वचन को लिखा और कहता है यदि तुम आत्मिक व्यक्ति होकर, यदि तुम आत्मिक जीवन जीकर तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगी तो सुपट कहता है, डायरेक्ट कहता है, स्पष्ट कहता है, मरोगी, तुम मरोगी, फंस जाओगे। हालेलुया, मरोगे तुम। यीशु कहता है, मतलब पौलुस कहता है, यदि तुम आत्मिक जीवन जी रहे हो, यदि तुम यीशु को पालन करने वाला व्यक्ति हो, उसका आज्ञा को पालन करने वाला व्यक्ति हो और तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगी तो सुपट मरोगे, सुपट मरोगे तुम। हालेलुया, खत्म हो जाओगे। इसीलिए कहता है यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मरोगी तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मरोगी तो क्या रहोगी? जीवित रहोगी। देह को क्रिया यानी जो शरीर का काम जानते हैं ना, गलाती 5 उसका 19 से हम देखेंगे तो कहता है शरीर का काम अर्थात व्यभिचार, गलत काम जो है ना, उसको कहता है। तो एक आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति को शरीर के अनुसार नहीं चलना है। हालेलुया, शरीर के अनुसार नहीं चलना है। यदि यीशु नसरी उस दिन, जिस दिन यीशु ने और जो शैतान था उसको परीक्षा किया, यीशु को उस दिन वो शैतान क्या कहता है, यदि तुम परमेश्वर का बेटा है तो इसको कह दे, इस पत्थर को क्या बन जाए? रोटी बन जाए। लेकिन वो आत्मिक था। कौन? यीशु आत्मिक था। और कहता है मनुष्य, लिखा है कहा? व्यवस्था विवरण में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु कहा? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। और ऐसे बातों को कौन समझेगा? जो आत्मिक है। हालेलुया, आत्मिक व्यक्ति, आत्मा जो आत्मिक व्यक्ति है वो वचन में जीवित रहेगा। मेरे प्यारों, वो वचन में जीवित, ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये शरीर मिट जाएगा, लेकिन हम लोग का आत्मा संतुष्ट रहेगा यदि आज हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आगे वचन कहता है आगे, ठीक उसका 8 रोमी 8 उसका 14 कहता है, इसीलिए कि जितने लोग, क्या कहता है? इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुस्सा हो रहा है? मुझे तो लग रहा है आपको देख के गुस्सा हो गया जैसे लग रहा है। हाँ? पूरा शांत बैठी गई, गुस्सा लग रहा है? गुस्सा लग रहा है? ठीक है, फिर जब मैं कुछ पूछता रहूं बीच में, हाँ, ऐसे मुंडी उंडी हिलाते रहना, ठीक है? चुपचाप रह जाने से आपको नींद लगेगा। इसलिए कहता है, वचन कहता है 8 उसका रोमी 8 उसका 14 कहता है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटा बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए हमें आत्मिक जीवन में लगे रहना है। क्या करना है? हमें हमारा आत्मिक जीवन में लगे रहना है इस वचन के मुताबिक। कहता है रीतों के काम 2 उसका 41, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, और ये प्रचार पतरस कर रहा था,
यीशु का प्रचार पतरस कर रहा था। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन जिन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 पुरुष मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। कौन थे वो? वचन ग्रहण करने वाला। ऐसे आम आदमी थे, लेकिन परमेश्वर का वचन को क्या किए? ग्रहण किए। ग्रहण कैसे करेंगे? हम ग्रहण कैसे करेंगे? हम स्वीकार कैसे करेंगे? ये लोग को देखिए, कहता है उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग, ज्यादा 3000 से भी ज्यादा मनुष्य उनमें मिल गए। कहाँ मिल गए? आत्मिक जीवन में वो मिल गए। और ठीक उसका 2:42 कहता है, प्रेरितों के काम 2:42 कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, यही तो मैंने रखा था, शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में क्या रहे? लोलीन रहे, लगे रहे वो। इसलिए मैंने क्या कहा, हम आत्मिक जीवन में लगे रहना है। ये लोग भी लोलीन रहे। तो जब हम यीशु को ग्रहण किए ना, तो हमको ये सारे काम में लगे रहना है मेरे प्यारों। ये सारे काम है, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, संगति रखने में, प्रभु भोज में, बाइबल का सत्य वचन को सुनने में, यीशु का काम करने में हमको क्या करना है? लोलीन रहना, यानी लगे रहना है। ये लोग लग के रहे। 3000 से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? प्रेरितों से, पतरस से जो विश्वास थे उसको शिक्षा पाने में, वो परमेश्वर के साथ संगति रखने में लोलीन रहे, लगे रहे। कहता है, क्या आप आज ऐसा कर रहे हैं? क्या आज परमेश्वर के लिए ये सारे काम कर रहे हैं? आत्मिक जीवन जी रहे हैं? आत्मिक जीवन जी रहे हैं कि नहीं? जी रहे तो इस सारे काम को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आज। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो वचन पढ़ने नहीं जानता हूं, मैं क्या करूं? मैं नहीं पढ़ा हूं, मैं क्या करूं? प्रार्थना नहीं कर सकते, हाँ कि नहीं? प्रार्थना कर सकते हैं, सत्य वचन को सुनकर उसके अनुसार चल सकते हैं। प्रभु वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, विश्वास करते हो। यहाँ क्या लिखा गया है? देखिए, उसका वचन, मतलब जिन्होंने उसका वचन यानी यीशु का वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। 3000 से भी लोग, अधिक लोग क्या लिए? बपतिस्मा लिए। तो इसमें कौन पढ़ा है, कौन लिखा है, कुछ पता नहीं है। अगर अब नहीं भी पढ़ते हैं, अनपढ़ हैं, अगर यीशु को समझते हैं, ले सकते हैं क्या? बपतिस्मा जिसको कहते हैं। हालेलुया। और उसके साथ रह सकते हैं, यीशु के साथ रह सकते हैं। हालेलुया। ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा हूं, खुद को छोटा मत करिए, दिन मत करो, खुद छोटा मत करो। हालेलुया। इसीलिए कहता है 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। कहाँ? सत्य में, यीशु में मिल गए। और वचन कहता है 42 कहता है कि वो लगे रहे। लोलीन का मतलब क्या है? लगे रहे। हालेलुया। ये लोग नहीं छोड़े। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग का मसीह जीवन 10 साल हो गया, हम लोग का जो मसीह जो भूख है, जो वचन का भूख है, ठंडा पड़ गया, अभी ठंडा में है। परमेश्वर क्या कहता है? ठंडा हो जाए या तो गर्म हो जाए, नहीं तो थूकूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:15-16 में क्या कहता है? मेरे मुंह से तुझे क्या करने पर हूं? थूकने पर, उगलने पर, यानी थूकने पर। या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा। गुनगुना है कर, गुनगुना मत बनो, तो बीच में मत रहो। इसलिए तुम जो कुछ करना चाहते हो, और बाइबल ये भी कहता है, मत्ती 6:24 कहता है, या तो धन या तो मैं, दोनों में से एक को चुनो, दोनों में से एक को चुनो। ठीक है, मैं अब बात को बताना चाहता हूं। देखिए, कमाते हैं पैसा, बहुत अच्छा, 1000 कमा रहे हैं, बहुत अच्छे, 2000 कमा रहे हैं, बहुत अच्छा, यहाँ तक कि लाख कमा रहे हैं, बहुत अच्छा, कमाओ। लेकिन परमेश्वर के काम के लिए जो देता है ना, जिस प्रकार इसी अध्याय में हम देखेंगे, प्रेरितों के काम में देखेंगे, वो लोग अपना जमीन बेचते थे, वो लोग अपना सोना बेचते थे, वो लोग अपना क्या क्या बेच देते थे परमेश्वर का काम को आगे ले जाने के लिए। हाँ कि नहीं? करते थे कि नहीं? करते थे। लेकिन आपको वो जरूरत नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको परमेश्वर काम दे दिया है, दिया है कि नहीं?
रोजगार करने के लिए आपके पास समर्थ है कि नहीं? समर्थ है। हालेलुया। तो आप अगर परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए आज कलीसिया क्यों नहीं बढ़ा, ये झुपड़ी क्यों है? क्योंकि आप मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं। उन्हीं के तरह अगर आज मुट्ठी खोलते हैं तो इस कलीसिया बदल जाता। परमेश्वर आपको कमाने की ताकत नहीं दिया है। एक साल में आप कितना कमाते होंगे सोच के देखिए। 200 रुपया 100 रुपया हाजिरी वाला अगर एक साल में कितना कमाता होगा सोच के देखिए। अगर मुट्ठी नहीं खोला इसलिए आज झुपड़ी है ये। अगर मुट्ठी खोलते ना बदल जाता झुपड़ी। देने वाला बनो। परमेश्वर क्या कहता है, यीशु क्या कहता है, तुम देने वाला बनो। तुम तो लेने वाला बनते हो, तुम देने वाला। अपना मुट्ठी खोलो आज। क्यों मुठा करके रखे? जितना मुट्ठी खोलेंगे ना परमेश्वर आपका उतना भरते जाएगा, इतना भरते जाएगा। इसीलिए आज कलीसिया नहीं बढ़ रहा है। पतरस का कलीसिया ऐसा था, मेरे पैरों जमीन तक परवाह नहीं करते थे। अपना सोना रूपा चांदी जो पहनते थे वो परवाह नहीं करते थे, क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए पतरस के कदमों में रख देते थे और परमेश्वर का काम बढ़ता था। लेकिन हम लोग का यहाँ क्यों नहीं बढ़ रहा है? प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन मुट्ठी कब खोलेंगे? मुट्ठी कब खोलेंगे मेरे प्यार? कब खोलेंगे? 10,000 से 1,000 दे देने से क्या हो जाएगा? परमेश्वर का आपका पैसा घट जाएगा? बिल्कुल नहीं घटेगा। अब मैं कहूं आप शरीर के लिए इतना मेहनत करते हैं। अब मैं अगर इस घर के लिए कहूंगा तो मेरा काम है, कह देंगे कि नहीं? परमेश्वर के लिए मैं कहूंगा कि कल को हम जाएंगे काम करने के लिए तो आप सुपड़ मना कर देंगे, क्योंकि मेरा काम है, कल मैं जाने नहीं पाऊंगे, कह देंगे। मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलना है आज। अब ये जो मुट्ठा करके रखे हैं ना उसको खोलना है। मैं कमा रहा हूं, मैं 1,000 रुपए दिया, आप कमा रहे हैं, मेरा माँ कमा रहा है, वो 1,000 दिया, मेरा बाप कम 1,000 दिया। ऐसे करते करते मुट्ठी खोलते खोलते काम करना ही नहीं पड़ता नहीं पड़ता, यूं ही खड़ा हो जाता है। परमेश्वर कहता है कम कर, हाथ तो लगा, करने वाला मैं हूं। पैसा परमेश्वर ऊपर से नहीं गिराएगा नहीं गिराएगा। जो है अभी के द्वारा बढ़ेगा। क्या परमेश्वर आप जो रोजगार करते हैं उसमें दिया करो। क्या करो? काम के लिए। कोई गुस्सा नहीं होना, मैं बात कह रहा हूं। अगर एक साल में हम 1,000 देते हैं हर व्यक्ति तो कितना उन्नति होता है कलीसिया, होता है कि नहीं? लेकिन हम 1,000 भी देने नहीं पाते हैं। गिनती करने से कितना आता है? 3,000 एक साल में होता है इतना। आज हम लोग का कलीसिया इसीलिए झुपड़ी है, इसीलिए लाचार बेबस है मेरे प्यारे, क्योंकि आपका मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं, हाथ पीछे हटा रहे हैं। हमें आज बढ़ना है, हमें आज आगे जाना है, तो हमें मुट्ठी खोलना है। जिस तरह का पतरस का कलीसिया था, कुछ चीज को परमेश्वर के काम के लिए कुछ चीज को परवाह नहीं करते थे मेरे प्यारे। हमें इसको बढ़ाना है तो खुलना है। हम क्यों जाएंगे काम? हर व्यक्ति 1,000 रुपया दे देते तो ऐसा 30-40 हजार में खड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन आज देने में पीछे है। इसके लिए थोड़ा मीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ थोड़ा वचन का समय है। कहता है कि वो लोलीन रहे, तो कहता है हमारा आत्मिक जीवन को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग का आत्मिक जीवन खतरे में है, हम लोग का आत्मिक जीवन डेंजर है, तो हम लोगों का आत्मिक जीवन को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या करना पड़ेगा? इसका जवाब आसान है। कहता है हमें यीशु में बने रहना है। हालेलुया। यदि हम लोगों का आत्मिक जीवन को बचाना है तो हमें ये यीशु नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको रखा हूं। तो कहता है हमें आत्मिक जीवन को बचाने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क है। हम लोग का आत्मिक जीवन को बचाने के लिए यीशु में बने रहना है। यीशु में बने रहना वचन है यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु कह रहा है। आवाज है किसका? यीशु का। यीशु मैं पढ़ रहा हूं, मुझसे बातें करें। आप पढ़ रहे हैं, आपसे बातें करें। आप सुन रहे हैं, आपसे बातें करें। क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या कहा? जो चाहो मांगो
और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये नहीं कि हम दुनिया का चीज मांगे, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अगर ऐसा चीज मांगने लगते हैं इस वचन के हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा। परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर का मतलब यीशु नसरी हमको ये बता रहा है कि जो चाहो मांगो उन्नति के लिए। किसका उन्नति के लिए? आत्मिक उन्नति के लिए। जो चाहो तुम मांगो तेरे लिए हो जाएगा। मैं यहाँ यीशु दुनिया का चीज को मांगने के लिए नहीं कह रहा है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में जीने के लिए, आत्मिक उन्नति करने के लिए जो चाहे तुम मांग, मैं तेरे लिए दूंगा। इसीलिए कहता यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे देखिए, यीशु चाहता है एक फलवंत मसीह जीवन कैसे जिए हम, एक फलवंत मसीह जीवन कैसे जिए, क्वेश्चन मार्क है। तो मैं बता देता हूं आपको, एक फलवंत मसीह जीवन हम कैसे जिए। अच्छा, 2 बार हो गया। तो एक मसीह होने के नाते हमारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि क्या होने के लिए हम आत्मिक जीवन जीते हैं। इसीलिए मसीह यानी यीशु का, प्रभु यीशु का यही इच्छा है कि हम एक फलवंत मसीह जीवन जिए। परमेश्वर का यीशु यही चाहता है कि हम एक फलवंत, फलता हुआ, फल लाता हुआ व्यक्ति बने, जीवन जिए। हमको फल लाना है। क्या लाना है? फल लाना है। क्या फल? कनेक्ट करूंगा अभी। फल मतलब टमाटर आलू बैगन नहीं कहना। हालेलुया। आत्मा का फल जो कि गलाती 5:22 में लिखा है, ठीक है, आत्मा का फल। तो कहता है हम एक फलवंत मसीह जीवन जिए। यही चाहता है परमेश्वर। फल लाने वाला व्यक्ति बनो, नहीं तो काट दूंगा। क्या कर दूंगा? नहीं तो तुम्हें क्या कर दूंगा? काट दूंगा। इसीलिए कहता देखिए, एक ऐसा जीवन जिए, बड़े ध्यान से, एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। एक ऐसा जीवन जियो कि दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, कि तेरे द्वारा बहुत लोग मसीह को जाने, यीशु को जाने। दबा कर क्यों रखते हो? तुम तो डरते हो। कल परसों में देख रहा था, मसीह लोगों को चर्च में प्रार्थना हो रहा था, बजरंग दल जिसको कहते हैं घुस कर बहुत मार रहा, पेटा कूटा उसका। ऐसा चर्च सभा चल रहा था और बजरंग दल जिसको कहते हैं वो आकर उसको बहुत मार दिया, बहुत कूट दिया, बहुत पीट दिया। और वो कहते हैं कि हम लोग का जो समझ है, जो हम लोग का जो वो है, हेन है, हम उसको रक्षा करना बचा रहे हैं। ये बेटा, जब तेरा हिंदू भाई जब बीमार रहता है, क्या उसके पास क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? वो मरता है बीमार में, उस समय तुम कहाँ रहते हैं? तेरा दल कहाँ रहता है? बचाकर देख, तब तुम कहना। अपना जीवन बचाने के यीशु के पास मार रहे, पीट रहे पास्टरों। इतना तेरा ख्याल है ना, तो जो व्यक्ति जो तेरा हिंदू भाई है, जो दुख में तड़प रहे, मर रहे, उसको तू बचाना। दम में तो बचा, हॉस्पिटल ले, उधर लेके जा, ऐसे कर, तब तेरा धर्म का मतलब क्या है? तेरा धर्म का काम होगा। वो व्यक्ति आया है यीशु के पास कुछ दुख लेकर, उसको मार। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये पहले जान लो, बुझ लो, उस बातें क्या है उसको समझ लो, उसके बाद तुम जो करना है करो। और बाइबल कह दिया यीशु का लोग सताए जाएंगे। हम इसलिए मुंह बंद करके रखे हैं क्योंकि हम लोग के अंदर वो नम्रता है, वो यीशु है। नहीं तो हम नहीं मर सकते उन लोगों को। ईंट का क्या कहते हैं, ईंट का जवाब हम पत्थर से नहीं दे पाते, लेकिन हम लोग का अंदर में वो व्यक्ति है जो यीशु है, कि हम उन्हीं के लिए अपना मुंह बंद करके रखे, एकदम चीर देते हैं। हालेलुया। चीर के रख देते हैं। लेकिन वो परमेश्वर की नम्रता को हम जानते हैं और हम लोग का अंदर वो है, इसलिए आज हम लोगों मुंह बंद है। इसीलिए कहता है एक ऐसा जीवन जियो जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। जी के दिखा बेटा। बहुत करने के लिए मनमानी हो रहा है ना, जी के दिखा। हालेलुया। और डरता नहीं हूं मैं, यीशु का बातों को कहने के लिए डरता नहीं। यीशु कह दिया है, अगर वो मोहब्बत आता है मेरे जीवन में, तैयार हूं सहने के लिए, लेकिन पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं। इसीलिए कहता है जो एक आदर्श जीवन हो,
जो एक आदर्श नमूना, एक ऐसा आदर्श का मतलब नमूना हो कि जो तुझे देखकर वो व्यक्ति फॉलो करे, जो एक आदर्श जीवन हो। और ये जीवन प्रभु यीशु के पीछे चलने से हम जी सकते हैं। और ऐसा जीवन हम प्रभु यीशु के पीछे चलने से हम जी सकते हैं। ऐसा जीवन हम प्रभु यीशु के पीछे चलने से हम पा सकते हैं। हालेलुया। ऐसा जीवन हम पा सकते हैं। इसीलिए कहता है परमेश्वर ने हमें धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ रचा है। हमें मतलब इंसान को परमेश्वर ने हमें धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ रचा है। हम जितने भी वर्ष यहाँ जीते हैं इस संसार में, हम जितना भी वर्ष हम यहाँ जीते हैं, हमें एक फलदायी जीवन जीना है। हालेलुया। जितना भी बरस परमेश्वर ये नश्वर शरीर में सांसें डालकर रखता है, हमें उतना दिन हमें एक फलदायी जीवन जीना है। हालेलुया। फलदायी जीवन जीना है। इसीलिए कहता है ये मायने नहीं रखता है कि हमें कितना बरस जीते हैं, ये मायने नहीं रखता है कि हम कितना बरस इस धरती में जीते हैं, पर ये बात बहुत मायने रखती है कि हम उन वर्षों के साथ करते क्या है। हालेलुया। जब हम लोग के पास वो वर्ष था, वो दिन था, तो हम कर क्या रहे थे, ये मायने रखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन कह, देखिए यूहन्ना 15:4 कहता है तुम मुझ में बने रहो। यीशु कह रहा है, क्या कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। नहीं फल सकते। 15:5 कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डलिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहता है लगे रहो यीशु में। क्या रहो? लगे रहो। मुझसे अलग होकर बाइबल तुम पढ़ नहीं सकते, मुझसे अलग होकर तुम प्रार्थना भी करने नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए कहता है मुझ में बने रहो। हर समय कह रहा है यीशु मुझ में बने रहो। अगर बने ना रहेंगे तो गाय भैंस पानी में, उस दिन परमेश्वर कहेगा आपको इतना तेरे पास समय था, इतना तेरे पास टाइम था, बेटा तू मेरा बातों को नहीं समझा, तू मुझे नहीं समझा। इतना भी बात नहीं करेगा, डायरेक्ट फेंक दिया जाएगा नर्क में। इसलिए कहता है याकूब 4:8 में कहता है परमेश्वर के निकट आओ। क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारा निकट आएगा। परमेश्वर के पास आओगे तो वो भी तुम्हारा पास आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हालेलुया। क्या कहता है? हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्चेते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुष्चेते, दो मन रखने वाले, अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। हालेलुया। हालेलुया। और भी बहुत अद्भुत बातें हैं, क्योंकि समय हो गया, इसलिए मैं अगला सप्ताह नेक्स्ट संडे को सिखाऊंगा। हालेलुया। हमें अगर हम लोग का जो लक्षण मैंने दिखाया, अगर ऐसा लक्षण दिख रहा है तो बहुत खतरे में है मेरे प्यार। यीशु में रहकर भी क्या है? बहुत खतरे में, बहुत खतरे में। इसलिए अपना आत्मिक जीवन को मजबूत करो। अपना आत्मिक जीवन को क्या करना है? मजबूत करना है, मजबूत बनाना है। परमेश्वर एरे गिरो को पसंद नहीं करता। लूल्हा लंगड़ा जिसको कहते हैं ना, यीशु में रहकर लालोपन, जो इसको कहते हैं जानते हुए निर्बल होना, जानते हुए दुर्बल होना, जानते हुए पाप में फंस जाना, जानते हुए वही करना जो यीशु नहीं करता, ऐसे को पसंद नहीं करता है। जिसको थूक दिए हैं उसको थूक दिए हैं। हालेलुया। जिसको छोड़ दिए हैं उसको छोड़ दिए हैं। जो नहीं है वो नहीं है, जो हाँ है वो हाँ है। परमेश्वर का बात है, जो हाँ है हाँ मिला, जो ना है ना मिला। हालेलुया। आइए खड़े हो जाते।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमें अद्भुत बातें को सिखाया। आज ये शिक्षा हमें यीशु देते हैं, ये शिक्षा आज हम यीशु से पाते हैं।